जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तीसरे रोज बड़ा जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज दफा 370 की बहाली को लेकर के रेजोल्यूशन लाया गया था और स्पीकर की जानिब से उस रेजोल्यूशन को पास किया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। शुरुआत में तो 15 मिनट के लिए हाउस को बंद किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से 1 घंटे के लिए मुलतवी किया गया। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो जबरदस्त हंगामा इस समय जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर हो रहा है, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस चीज का जो है वो समर्थन किया, साथ दिया कि दफा 370 जो है वो बहाल होना चाहिए, इस पर करारदाद जो है वो पास होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज इसके खिलाफ किया है और उन्होंने कहा है कि यह मुल्क दुश्मन एजेंडा है जो ये दफा 370 है, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली की करारदाद मंजूर होने के बाद फौरन भी बीजेपी के तमाम 28 अरकान ने शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के इस इक़दाम को मुल्क दुश्मन एजेंडा करार दिया। बीजेपी रहनुमाओं ने हाउस के वेल में दाखिल होकर नारेबाजी की और करारदाद को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के जो अपोजिशन के लीडर हैं सुनील शर्मा, उनकी तरफ से जबरदस्त जो है वो विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 से जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात के साथ खेलती आई है। उन्होंने कहा कि कल तक आप कुछ और जबान बोल रहे थे, दफा 370 का फैसला हितमी है, यह सियासी ड्रामाकार गर नहीं होगा। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक जज्बाती ब्लैकमेलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामूल रहा। स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए और किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। इस तरह से जो है वो बीजेपी ने स्पीकर को भी आड़े हाथों जो है वो लिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर को भी पूरी यहां पर देखनी चाहिए, पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पीकर ने भी वोट मांगे और देखा गया कि वहां पर वोट ज्यादा दफा 370 के हक में आए और इस तरह से उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया और इसकी बात जो है वो आगे चलेगी। लेकिन इस बीच अभी भी जबरदस्त हंगामा जो है वो असेंबली के अंदर देखा जा रहा है और वेल के सामने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो सामने आए हैं और वो एक भी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और वहीं अगर हम देखें तो नारेबाजी भी बहुत जबरदस्त चल रही है और वहां बीजेपी के अरकान ने कहा कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, देशद्रोही एजेंडा नहीं चलेगा, 5 अगस्त जिंदाबाद, भारत मां की जय और जय श्री राम के नारे, इस तरह के नारे आज बुलंद हुए जम्मू कश्मीर असेंबली में। और बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी कहा कि ये शंकराचार्य का नाम जो है वो तब्दील करना चाहते हैं और उसका तख्त सुलेमानी रखना चाहते हैं। और इस तरह से बीजेपी के जो अरकान हैं उन्होंने वेल में एहतजाज करते हुए कहा ये इनका एजेंडा है, हम इसे हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। और इस तरह से आगे क्या कुछ रहेगी। लेकिन आज तीसरा रोज असेंबली का था, जबरदस्त हंगामा असेंबली के अंदर देखा जा रहा है। आगे क्या कुछ होगा, अपोजिशन में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के 28 अरकान हैं वो इस सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर बाकी लोग हैं वो इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।